हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात पर ये वो शक्ति परीक्षण है जो देश भर में सियासी संग्राम का सबब बना हुआ है और आमने सामने हैं पीएम मोदी और राहुल गांधी। दरअसल मौका था भारत जोड़ो यात्रा का समापन, जगह थी मुंबई और मंच पर थे इंडिया गठबंधन के साथी और माइक था राहुल गांधी के हाथ। इसी दौरान राहुल गांधी ने हिंदू धर्म वाले शक्ति शब्द को लेकर कहा कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा पीएम मोदी तक जा पहुंची। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे लिए तो हर मां बेटी शक्ति का रूप है, इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी जमकर बरसे। विपक्ष के परिवार वाले बयान के बाद ये दूसरा मौका है जब बीजेपी पूरी शक्ति से शक्ति वाले संग्राम में जुट गई है। पीएम ने कह दिया है कि 4 जून को शक्ति का पता चल जाएगा। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। राहुल का वार था, पीएम मोदी का पलटवार हुआ। पार्टियों के दूसरे धुरंधर भी एक दूसरे पर प्रहार करते नजर आए। शक्ति के संग्राम में दोनों तरफ से चल रहे हैं शब्दवाण। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। जनता के पास शक्ति है। लोकतंत्र में जनता किसे शक्ति देगी वो तय करती है और जनता ने इन लोगों को शक्तिहीन कर रखा है और मोदी जी को शक्ति देकर भारत को शक्तिमान बनाने का संकल्प ले रखा है। बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का एक और अपमान बता दिया तो इस रण में धर्म गुरु भी कूद पड़े। राहुल गांधी जी को खुद ही नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। बहरहाल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वैसे तो चुनावी मैदान में सियासी दलों का शक्ति परीक्षण होना है, लेकिन फिलहाल शक्ति वाले बयान पर संग्राम मचा। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो दिया है बयान, उससे कितना होगा नुकसान। सवाल ये भी है कि कहां तक जाएगा ये संग्राम।